दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अंतिम चरण का मतदान बाकी है। 1 जून को 8वें और अंतिम चरण में बिहार के कुल 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इनमें आरा लोकसभा सीट भी है। भोजपुर बाबू कुंवर सिंह की शहादत की धरती रही है। यह तीखे सामाजिक संघर्षों और शहादतों का गवाह भी रहा है। राजनीतिक चेतना से लैस भोजपुर की जनता के बीच कई सवाल तैर रहे हैं। क्या आरा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर परचम लहरा पाएगी? क्या उसके उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या भाकपा माले 1989 को दोहरा पाएगा या लगातार तीसरी बार भी विपक्ष को यहाँ मात खाना पड़ेगा? राजनीति के गलियारे से लेकर आरा के चौक चौराहों तक पर जोड़ घटाव किए जा रहे हैं। राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों के विश्लेषण किए जा रहे हैं। सबके अपने अपने हिसाब किताब हैं और अपने अपने आकलन हैं। लेकिन इसमें किसी को संदेह नहीं है कि आरा में टक्कर कांटे की है। एक और नौकरशाह से नेता बने भारतीय जनता पार्टी के आर.के. सिंह हैं, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद हैं। आर.के. सिंह के साथ नरेंद्र मोदी का नाम है, तो सुदामा प्रसाद के साथ उनकी पार्टी का संघर्ष और इंडिया गठबंधन का सामाजिक समीकरण है। भारतीय जनता पार्टी के आर.के. सिंह ने 2014 और 2019 में आरा से जीत दर्ज की थी। दोनों ही बार नरेंद्र मोदी की लहर थी। दोनों बार वे मोदी लहर पर सवार होकर संसद पहुंचे थे। 2014 में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ गुस्सा था। मतदाताओं ने बदलाव के लिए वोट किया। 2019 में पुलवामा विस्फोट और सर्जिकल स्ट्राइक ने देश भर में मोदी लहर पैदा कर दी थी। तथाकथित राष्ट्रवाद का एक उन्माद था। उस समय मतदाताओं ने मुसलमानों और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए वोट किया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भी बड़ा हो चला था। इसलिए नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता सौंपने के लिए मतदाताओं ने वोट डाला था। इस बार कोई लहर नहीं है। यही आर.के. सिंह के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है। मतदाताओं के सवालों के जवाब देना मुश्किल हो रहा है। नौजवानों के बहुत ही तीखे सवाल हैं। सेना में अग्निवीर का सवाल हो या सरकारी क्षेत्र में नौकरियों का कम होते जाना, ये ऐसे सवाल हैं जिसने नौजवानों को भीतर से हिलाकर रख दिया है। हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे पर भरोसा कर नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया था। 10 वर्षों के बाद वे ठगा सा महसूस कर रहे हैं। यह उनकी सबसे बड़ी पीड़ा है। यह पीड़ा हर जात और वर्ग के नौजवानों एवं उनके परिवार की पीड़ा है। हम जानते हैं कि भोजपुर के नौजवान काफ़ी मेहनती होते हैं। वे कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में भी अपना श्रेष्ठ देने की क्षमता रखते हैं। सेना की बहाली से लेकर रेलवे की बहालियों तक, बीपीएससी से लेकर यूपीएससी तक भोजपुर के नौजवान परचम लहराते रहे। परंतु सेना में अग्निवीर योजना ने भोजपुर के नौजवानों के अरमानों पर बुलडोजर चला दिया है। बेरोजगार युवकों को हताश कर दिया है। एक बार सेना में बहाल हो जाने के बाद कम से कम 15 वर्षों तक वे निश्चिंत रहते थे। उनके परिवार की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक हालत में भी सुधार होते थे। कच्चे मकान पक्के हो जाते थे। भाई बहनों की अच्छी पढ़ाई हो पाती थी। भाई अपनी और बहनों की शादी धूमधाम से कर पाता था। सेना से रिटायर्ड होने के बाद एक अच्छी पेंशन उनके जीवन का संबल हुआ करती थी। परंतु अग्निवीर योजना ने भोजपुर के भी लाखों नौजवानों और परिवारों के सपनों को रौंद कर रख दिया। कहाँ तो हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा था और जो अवसर थे उसे भी खत्म कर दिया। इधर भाकपा माले के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद के साथ उनका संघर्षशील जीवन है। जातीय गणना करवाया गया जिसमें सीमा बढ़ाई गई और ये काम चल रहा था सरकार में कि भाई जिस जाति की जो संख्या है उसकी संख्या के आधार पर उसको नौकरी में, रोजगार में, आपको ज़मीन में, राजनीति में, हर जगह उसको माने आरक्षण दिया जाए। वे 1977 से ही जनता के बीच रहकर उनके संघर्षों के साथी रहे, उनके सुख दुख में शामिल रहे। वे 2 बार से तरारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।
भोजपुर में उनकी अच्छी छवि है। गरीब और कमज़ोर वर्ग के बीच सुदामा प्रसाद काफ़ी लोकप्रिय हैं। किसी का घर उजड़ जाए, पुलिस किसी की दुकान गिरा दे, कहीं सामाजिक दमन की बात सामने आए, तब भाकपा माले के कार्यकर्ता ही वहां पहुंचते हैं। भोजपुर में भाकपा माले के संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। संघर्षों के बूते ही समाज के दबे कुचले और शोषित पीड़ितों के बीच पार्टी की विश्वसनीय छवि बनी। भाकपा माले के संघर्षों की विरासत के साथ सुदामा प्रसाद चुनाव मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम का बड़ा जनाधार भी इनके साथ है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इनके पक्ष में जगदीशपुर में बड़ी सभा कर चुके हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के आर.के. सिंह को सरकार के एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ रहा है। वे नरेंद्र मोदी का नाम तो खूब ले रहे हैं, लेकिन इनके पास 10 साल की उपलब्धियों के नाम पर गिनाने को कुछ नहीं। अयोध्या के राम मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दे अब काम नहीं कर रहे हैं। आरा संसदीय क्षेत्र की सामाजिक संरचना की बात करें तो इसमें इंडिया गठबंधन भारी पड़ता दिख रहा है। जातियों की जनसंख्या के लिहाज से भी सामाजिक समीकरण सुदामा प्रसाद के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। चूँकि यहाँ सामाजिक संघर्ष काफ़ी तीखा रहा है, इसलिए जातियों की तीखी गोलबंदियाँ भी हो रही हैं। हालांकि पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के वोट बंटने के आसार भी हैं। इससे सुदामा प्रसाद को मुश्किल हो सकती है। आरा में मुस्लिम मतों में विभाजन नहीं होना इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर हो सकती है। यहाँ मुस्लिमों के 1.5 से 2 लाख वोट बताए जाते हैं। राजनीतिक जमीन पर नज़र रखने वाले आरा के जानकार बताते हैं कि मुस्लिम वोट एक बड़ा फैक्टर है। वैसे यहाँ यादव जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा बताई जाती है। 3.5 से 4 लाख इनकी संख्या बताई जाती है। अति पिछड़े मतदाता भी अच्छी संख्या में है, लेकिन इनका वोट बंट जाता है। दलित मतदाताओं की भी संख्या अच्छी है। दलितों के बीच भाकपा माले का अच्छा जनाधार बताया जाता है। आरा संसदीय क्षेत्र में वैश्य मतदाताओं की संख्या 2 लाख के करीब बताई जाती है। सामाजिक समीकरणों पर नज़र रखने वालों का मानना है कि इनमें से ज़्यादातर इस बार सुदामा प्रसाद के साथ जा सकते हैं। इधर आर.के. सिंह के पक्ष में सवर्ण मतदाताओं की गोलबंदी साफ देखी जा सकती है। राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग 5 लाख बताई जाती है। कुर्मी और कुशवाहा का मत भारतीय जनता पार्टी को मिलते रहे, परंतु इस बार कुशवाहा के मतों में विभाजन होने की संभावना जताई जा रही है। 2 बार से सांसद रहे आर.के. सिंह से आरा के लोगों की शिकायत है कि वे क्षेत्र में कम आते हैं और आम लोगों से कम मिलते हैं। आम लोगों की सीधी पहुंच भी उन तक नहीं हो पाती है। सुदामा प्रसाद स्थानीय है। मतदाताओं को लग रहा है कि उनके घर का कोई सांसद हो तो अच्छा रहेगा। लोग ऐसा सांसद चाहते हैं जिनसे एक आम आदमी भी आसानी से संपर्क कर सके। आरा में इसे भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। आरा संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से 5 पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। पिछले चुनावों का रिकॉर्ड देखा जाए तो आरा संसदीय सीट पर ज़्यादातर कांग्रेस और समाजवादियों का कब्जा रहा है। एक बार 1989 में आईपीएफ के रामेश्वर प्रसाद यहाँ से जीत दर्ज कर चुके हैं। गौरतलब है कि तब का आईपीएफ ही आज का भाकपा माले है। 2015 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से जीत रहे। पिछले 2 लोकसभा चुनाव पर नज़र डालें तो पता चलता है कि 2014 में 1.5 लाख और 2019 में 1,36,000 मतों के अंतर से आर.के. सिंह की जीत हुई थी। 2014 में आर.के. सिंह को 3,91,074 मत मिले थे। आरजेडी के श्री भगवान सिंह 2,55,204 मत लाकर दूसरे स्थान पर थे। इस चुनाव में भाकपा माले के राजू यादव को 98,805 मत मिले थे। 2019 के चुनाव में आर.के. सिंह को 5,66,480 मत मिले थे। भाकपा माले के राजू यादव 4,19,195 मत पाकर दूसरे स्थान पर थे। इन आंकड़ों से पता चलता है कि हार जीत के बीच का फासला 1.5 लाख मतों का है। यह अंतर तब है जब मोदी लहर थी। इस बार कोई लहर नहीं है। आरा में 1 जून को मतदान होना है।
इसके पहले कयासों के बाजार सजते रहेंगे। सबके अपने अपने नायक हैं, परंतु निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि बाजी किसके हाथ रहेगी। इतना तो कहा ही जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और भाकपा माले के बीच कांटे की टक्कर है। इस बार का माहौल एक तरफा नहीं है, इसलिए 2 बार के सांसद आर.के. सिंह के लिए राहें आसान नहीं लगती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।